जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा है इस पर लक्ष्मी की साधना कैसे की जाए। बताएंगे आपको अनेकों छोटे छोटे ऐसे उपाय जो आप इस पूर्णिमा पर करते हैं तो आपको वैकुंठ का पासपोर्ट मिलता है। जी हाँ, ये पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इसके बारे में पुराणों में बहुत कुछ लिखा है, शास्त्र में बहुत कुछ बताते हैं। तो सारी महिमा आपको इस वीडियो में बताएंगे। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की बातें हैं। उनका प्रभाव आपके जीवन पे अधिक है। आपके जीवन के संकटों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो, क्योंकि ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख मास की महिमा के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। वैशाख मास की महिमा विलुप्त होती जा रही है क्योंकि यमराज ने भगवान श्रीहरि से वचन लिया था, इस कारण से। अन्यथा वैशाख में जो दान पुण्य किए जाते हैं, इसकी जो तिथियों पर व्रत किए जाते हैं, उनसे मिलने वाला जो पुण्य है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रिय भक्तों, 12 मई को वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुध पूर्णिमा भी कहा जाता है और कौर्मिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय चर्चा हम करेंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया अंत तक देखिएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। वैशाख का महीना है, वैशाख की यह अंतिम तिथि है। वैशाख मास का मूल मंत्र है ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र को जितना लिखेंगे उतना पाएंगे, भगवान श्रीहरि स्वयं कहते हैं। इसीलिए जितना हो लिखते जाइए ओम नारायणाय नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते। जो हमें पुराणों में कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो पूजा पाठ की विधियाँ बताई गई हैं, वो आपको बताते हैं। और पंचांग तथा ज्योतिष की गणना के अनुसार कौन सा व्रत किस दिन करना है, क्या मुहूर्त रहेगा, इसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो किसी भी व्रत त्योहार की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का एक निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जब आप बेल का निशान दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, अपनी मुक्ति के लिए निकालिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए निकालिए। प्रिय भक्तों, ये जो 12 मई का दिन है ये आपके उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो आप कई बार मोबाइल हाथ में उठाते हैं और समय न जाने कब व्यतीत हो जाता है, कुछ भी जो आपको दिखाई देता है वो देखने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा समय इस 12 मई को अपने कर्मों को सुधारने के लिए निकालिएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं, या ये कहें कि छोटे छोटे काम हैं जो इस दिन आपको कर लेने हैं। अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही संवर जाएगा। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, इनको करेंगे तो आपका जो मन है वो भक्ति में हो जाएगा, भगवान के चरणों में मन लगने लगेगा और उससे आपका उद्धार होना आरंभ हो जाएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा जो है ना, इसको सबसे उत्तम और कल्याणकारी दिन माना गया है। शास्त्रों की अगर बात करें तो शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज व्रत के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस दिन धर्मराज की विशेष रूप से पूजा, आराधना और व्रत किया जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। धर्मराज कौन है? धर्मराज यमराज का ही एक दूसरा स्वरूप है। इस दिन खूब सारे धर्म के कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमें नरकों की यात्रा ना झेलनी पड़े। इससे हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। जीवन धर्ममय हो जाएगा तो हमारे जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। जप, तप, दान, सत्कर्म जितना आप हो सके ना उतना आपको इस दिन करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सहस्त्र नाम वीरदेवम पूर्णायाम मधुसूदनम। जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा, अर्थात भगवान श्रीहरि के 1000 नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन, भगवान श्रीहरि विष्णु को दूध से स्नान कराता है, वह व्यक्ति सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है।
वैकुंठ को जाता है। देखिए कितना सरल और सुगम उपाय है। आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के जो 1000 नाम हैं, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं, हमने आपके लिए अपलोड किया है वीडियो पहले ही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का। आप उसे चलाइए और चम्मच से एक एक चम्मच जल भगवान पर अर्पित करते चले जाइए, या आप श्रृंगी में भर लीजिए और श्रृंगी से आप उन नामों को सुनते जाइए और दूध अर्पित करते चले जाइए। सोचिए कि कितना सरल उपाय है। जितनी फास्ट आज की लाइफ है उतना ही सरल और जल्दी से किया जाने वाला ये उपाय है। इसको करिएगा। सहस्त्र नाम वाला जो वीडियो है वो हमने अपलोड किया है, क्योंकि सहस्त्र नाम का श्रवण तो वैसे भी प्रतिदिन करना चाहिए वैशाख मास में, और जो अंतिम 3 दिन हैं उनमें तो अवश्य करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे दर्शक जो हैं वो श्रवण कर भी रहे हैं, क्योंकि सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के श्रवण करने की जो महिमा है वो बहुत अधिक बताई गई है। तो वैशाख के अंतिम जो 3 दिन हैं, जिन्हें हम पुष्करणी तिथियां कहते हैं, उसके बारे में हमने पहले आपको बताया था। उन पर हमारे सभी दर्शक जो हैं विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी अवश्य ही ये श्रवण करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पंडित जी क्या किया जाए अगर हमारे पास भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान माधव का कोई प्रतिमा नहीं है। तो आपके पास शालिग्राम जी होंगे, शालिग्राम की शिला होती है, या लड्डू गोपाल होंगे तो लड्डू गोपाल के साथ आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल पर यह दूध अर्पित कीजिएगा। या फिर वो भी ना हो तो आपके घर में शिवालय होगा, शिवलिंग होगा, शिवलिंग, आप शिवलिंग पर भी यह दूध अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं। भगवान का जो शिवलिंग है और भगवान श्री हरि विष्णु का जो स्वरूप है लड्डू गोपाल, इन पर आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं और किसी भी देवता को अर्पित की जाने वाली सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इनके अंदर सभी देवता समाहित होते हैं, इसीलिए इनमें से जो भी आपको मिले उनको आप दूध अर्पित कीजिएगा 1000 नामों के साथ पूर्णिमा के दिन। फिर वो जो दूध आएगा जो इकट्ठा हुआ है ना, उस दूध को या तो आप गौ माता को पिला दीजिएगा, अति कल्याणकारी रहेगा। अगर आप किसी जीव को ना पिला पाए तो उसे किसी दैवीय वृक्ष में अर्पित कीजिएगा। दैवीय वृक्ष में अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा। पर ध्यान रखिएगा कि वो किसी के पैरों में ना आए। किसी भी वृक्ष की जड़ों में जब अर्पित करें तो ऐसी जगह उसको चढ़ाइएगा कि जहाँ से वो बह के पैरों में ना आए किसी के। जब आप दूध अर्पित करेंगे तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जो दूध है ना वो तांबे के पात्र में नहीं होना चाहिए, और जो चम्मच होगा वो भी तांबे का नहीं होना चाहिए। पीतल के लोटे में आपको लेना है, और पीतल का ही अगर चम्मच प्रयोग करना है तो वह भी पीतल का ही रखिएगा। आपके पास पीतल का लोटा नहीं है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। ये प्रत्येक माह आपको काम आने वाला है। प्रिय भक्तों, यूँ तो जो पूर्णिमा तिथि होती है ना वो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। इस दिन सभी लोग माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो आप अगर नहीं करते हैं तो इस दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनिएगा, सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिएगा। व्रत करते हैं तो उत्तम है। यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की जो पूजा है ना वो हमेशा शाम के समय पर होती है। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय जब सूर्यास्त होता हो उस समय आप एक दीपक जला दीजिएगा। कहाँ जलाना है? दीपक जलाना है आपको एक तो घर के मुख्य दरवाजे पर, एक दीपक आप जलाएंगे अपने अनाज भंडार में, जहाँ भी अनाज का भंडारण होता है। बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी है ये उपाय, तो इसका ध्यान से सुनिए इस उपाय को और इसको अवश्य ही कीजिएगा। या तो आप जो जहाँ आप अन्न का भंडारण करते हैं वहाँ पर जला दीजिए, अन्यथा जो आपका किचन है वहाँ पर ये एक दिया आपको जलाना है। ये दिया आपको घी का जलाना है। इससे क्या होता है कि अन्नपूर्णा माता जो हैं वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता जो है वो आपके जीवन में बरकत लेके आती हैं। दरवाजे पर आप 2 दिए जलाइएगा, एक घी का और एक तेल का। दोनों दिए आपको अपने मुख्य द्वार पर चलाने हैं। फिर उसके बाद आप शाम के समय माता लक्ष्मी जी का पूजन कीजिएगा। पूजन कैसे करना है? बहुत ही सिंपल साधारण विधि जो है पूजन की,
पंचोपचार पूजन विधि, उससे आप पूजन कीजिएगा। माता की तस्वीर आपके पास होगी, प्रतिमा आपके पास होगी। पहले जल से छींटे देके स्नान कराइएगा, फिर तिलक लगाइएगा, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास मिठाई, फल या मिश्री है तो वह अर्पित कीजिएगा और जलाचमनी कराइएगा। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य कीजिएगा पंचोपचार से। साधारण विधि है, इस दिन इसका फल अधिक है। उसके बाद आप माता को खीर का भोग लगाइएगा। इस दिन आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। खीर कौन सी? चावल, शक्कर और दूध से जो खीर बनती है उस खीर से आपको भोग लगाना है। खीर बना लीजिएगा। खीर बना के और प्रेम से माता को भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आप माता की आरती कीजिएगा। आरती जो है ना वो हमेशा कपूर से करनी होती है, इसका ध्यान रखें। जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे ना तो कपूर से ही आरती की जाती है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आरती करने से माता भाग जाती हैं। मैं ऐसे लोगों पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि शायद उन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई नहीं की है या वो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कहीं किसी पुराण में वर्णन नहीं आता है। ये अनुचित है, ये एक प्रकार की फिजूल बात है। इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप अपनी संस्कृति की बात करेंगे तो हमारी संस्कृति में तो सदियों से माता लक्ष्मी की आरती होती आई है। आगे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो इस दिन आपको करना चाहिए। इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ अवश्य दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को अर्घ अवश्य रूप से देना है। ये सभी के लिए है। जिनकी कुंडली में चंद्र देवता कमजोर हैं, जिनका चंद्र कमजोर है ना, उनके लिए तो करना ही है, ये उनको तो अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर नहीं है उन्हें भी इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए, चंद्र को अर्घ अवश्य देना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके घर में धन धान्य के भंडार होंगे, माता लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। पूर्णिमा का जो दिन है ना, इस दिन लक्ष्मी की वृद्धि करने के लिए आप खूब सारा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन इसी के लिए बना है। और वहीं जो अमावस्या का दिन है उस दिन आप पितरों का प्रसन्न करने का समस्त प्रयोग कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए वह दिन पूर्ण रूप से समर्पित है। तो ये दिन माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। इसको हाथ से ना जाने दें। बहुत ही विशेष तिथि है, विशेष दिन है वैशाख की पूर्णिमा का, क्योंकि इस दिन तो जो आप कार्य करते हैं ना वो भी अक्षय हो जाता है। ये अक्षय तिथि है वैशाख पूर्णिमा। इस दिन जो दान पुण्य जब तक आप करेंगे उसका पुण्य फल वैसे ही कई गुना अधिक है। यदि कोई साधक हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनके यहाँ पर दिनों दिन लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहती है। ये सच्चाई है, ये पुराणों में लिखा है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्ति होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा। इस दिन आप अवश्य रूप से चंद्रमा को जल दीजिएगा। समय की बात करें कि समय क्या रहेगा, अर्घ कब देना है, तो चंद्रोदय का जो समय है इस पूर्णिमा पर 12 मई को वो लगभग 7 बजे रहने वाला है। बाकी आपके शहर में कब चंद्रोदय होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अगर आपको ज्ञात ना हो तो हम आपको अवगत करा देंगे, बता देंगे। तो ये एक कार्य आपने अवश्य करना है। अब बात आती है कि ये अर्घ देना कैसे है, इसमें डालना क्या है, क्या क्या वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आपको इस अर्घ में करना है, ये आपको बताएंगे। पर पहले जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है। देखिए, अर्घ आपने देना है। अर्घ देने के बाद आपने चंद्रमा की कपूर से आरती करनी है। कपूर से आरती करनी है इस दिन माता लक्ष्मी की भी और चंद्रदेव की भी कपूर से आरती कीजिएगा। और कपूर से आरती करने के बाद चंद्रदेव को खीर से भोग लगाया जाता है। खीर से आपको भोग लगाना है। अब बात करते हैं कि अर्घ कैसे देना है चंद्रमा को, इसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। इसकी विधि क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चंद्र देवता को हमें दूध से अर्घ देना होता है। यदि दूध ना मिले तो आप जल से अर्घ दे सकते हैं। अब बात आती है कि क्या प्योर दूध से ही देना है, 1 लोटे दूध से देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो जल लिया है ना 1 लोटे में, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दीजिए। और अगर आपके पास बहुत अधिक है तो आप 1 लोटा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा
कि जो छींटे हैं ना वो पैर पे ना पड़ें। जब हम अर्घ देते हैं ना तो कई बार पैर पर दूध के छींटे पड़ते हैं, वो अनुचित है, उससे आपको बचना है। इस प्रकार से अर्घ देना है कि उसके छींटे जो हैं वो पैर पे ना पड़े। नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा, उसमें अर्घ दीजिएगा, जिससे कि ये दूध जो है व्यर्थ नाली में नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा, पैरों में नहीं आएगा। और उसके बाद वो जो दूध है ना वो किसी जीव जंतु को पिला दीजिएगा, इस प्रकार से कि कोई भी जीव जंतु जो आपके आसपास हो उसको पिला दें। अगर जीव जंतु ना हो तो आप सुबह में किसी अच्छे वृक्ष में, दैवीय वृक्ष में आप उस दूध को अर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से डालिएगा कि वह पैरों में ना आए, एक बात। और रात्रि को जब आप अर्घ दे रहे हैं तो रात्रि को नहीं पेड़ में डालना है, वो अगले दिन सुबह में ही डालना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने माता लक्ष्मी का भोग लगा रखा है खीर का, अब आप चंद्रदेव को भी खीर अर्पित करेंगे। तो जो खीर वो होगी ना, उसको भगवान को भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित कीजिएगा। आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, पारिवारिक जनों को बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और अधिक आपने बनाई है तो आप अपने मिलने वालों को भी प्रसाद के रूप में वह खीर वितरित कर सकते हैं। ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उपाय आपको बताते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गीता जी का 7वां अध्याय सुन लेने मात्र से या पढ़ लेने मात्र से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इस दिन आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है गीता जी का 7वां अध्याय, उसको सुन लीजिएगा। उसको सुन लेंगे, वो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। आपने इस दिन एक उपाय अवश्य करना है, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है, वैशाख की पूर्णिमा है, ये बहुत कल्याणकारी दिन है। तो आपने गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण तो करना ही है। आप एक कार्य कीजिएगा कि एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें जल लीजिएगा, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प तो वो डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा और कुशा डाल लीजिएगा अगर आपके पास हो तो। और दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाना आसन लगा के, और गीता जी का जो 7वां अध्याय हमने अपलोड किया है ना, उसका श्रवण कर लेना, उसको एक बार सुन लेना। और सुनने के बाद संकल्प कर लेना कि आप ये सारा पुण्य अपने पितरों को उनकी तृप्ति के लिए दान करते हैं। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना कि प्रभु, हम अपने इस पाठ को अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है और संकल्प करते हुए आपने दक्षिण की ओर ये जल जो है वो अर्पित कर देना है अपने पितरों को, अर्थात पितरों को चढ़ा दीजिएगा जल। ये जल जो है आप किसी दैवीय वृक्ष की जड़ों में चढ़ाएंगे, पीपल के वृक्ष की जड़ों में चढ़ा सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। और जब चढ़ाएं तो ध्यान रखिएगा कि ये पैरों में ना आए। या आप घर में पहले तर्पण कर लीजिएगा उससे। तर्पण जो है ना, सीधा हाथ होता है, सीधा हाथ की जो हथेली होती है, तो अंगूठे और उंगली के बीच का जो हिस्सा है ना, ये वो दैवीय स्थान है जहाँ से तर्पण किया जाता है। तो यहीं पर जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा और उस जल को दैवीय वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। जो उपाय है आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अब क्योंकि ये वैशाख मास है, ये जानकारी हमने पहले भी आपको दी है वैशाख की वीडियो में, कि इस दिन आप यदि यमराज को जल अर्पित नहीं करेंगे ना, तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। जो भी सदकर्म आप कर रहे हैं, चाहे वो गीता जी का अध्याय सुने, लक्ष्मी जी की साधना करें, उसका जो फल है ना वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस दिन यमराज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कर देंगे। तो 1 लोटा जल आपने यम देवता को इस दिन अवश्य रूप से अर्पित करना है। ये एक शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं यम देवता को ये वचन दिया था कि जो यमराज को इस दिन जल अर्पित नहीं करेगा, उसे उस दिन का जो भी सदकर्म है उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। उसका जो सदकर्म किया है, उसने जो दान पुण्य किया है या जो भी सदकर्म किया है, उसका जो पुण्य फल है वह क्षीण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए आपको इस दिन यम देवता को जल अवश्य देना है। अब बात करेंगे स्नान की। स्नान के बारे में वैसे तो हमने बहुत बताया है, लेकिन ये स्नान थोड़ा अलग है जो आज बताने जा रहे हैं। इस पूर्णिमा पर आप तिल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। जो भी जल है आपका नहाने का, उसमें थोड़े से तिल मिला लीजिएगा। चाहे काले तिल हो तो काले तिल मिला लीजिएगा, सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल मिला लीजिएगा।
लेकिन तिल के जल से स्नान करने की महिमा बहुत अधिक है वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये जो स्नान आप करेंगे ना, ये स्नान आप कीजिएगा सूर्योदय से पहले। ये ध्यान रखिएगा कि वैशाख पूर्णिमा पर जो स्नान करेंगे आप, वो सूर्योदय से पहले करना है। और ये जो स्नान जब आप करेंगे ना, तो मंत्र अवश्य बोलना है आपको। मंत्र क्या बोलना है? कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, या आप हर हर गंगे, जो भी मंत्र बोल सकते हैं वह बोलिएगा। लेकिन मंत्र बोलते हुए ही आपने स्नान करना है वैशाखी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले और तिल मिश्रित जल से। अब एक और कार्य बताते हैं। ये जो दिन है ना वैशाख पूर्णिमा का, इस दिन आपको भगवान के आगे तिल और शक्कर ये अवश्य अर्पित करना है। भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का दान करना है। तिल और शक्कर का भोग लगाना है और तिल और शक्कर का भोग लगा के यह ब्राह्मण को दान भी करना है। इसका महत्व वैशाख पूर्णिमा पर बहुत अधिक है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन यदि कोई एक वक्त भोजन करके और पूर्ण व्रत करें तो सभी प्रकार की सुख संपदाएं और श्रेय की प्राप्ति होती है। अर्थात आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी, आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम भोजन करके भी आप ये उपवास कर सकते हैं और ये बहुत कल्याणकारी रहेगा। बात करें कि भोजन आपको कब करना है, तो ये जो भोजन है ना, ये आपको करना होता है सूर्यास्त के बाद। आप जो इस दिन सुबह सूर्य भगवान को जो जल देंगे ना, उसमें भी तिल मिला दीजिएगा। मालपुए का दान भी इस दिन बहुत अधिक महत्व रखता है। तो इस दिन आप मालपुआ बनाना, जितना भी बना सकें, चाहे दान के लिए 1-2 ही बनाइएगा, परंतु बनाइएगा अवश्य और उस मालपुए का दान कीजिएगा। ये भी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कारगर उपाय है। तो वो कार्य हैं जो आपको इस पूर्णिमा पर अवश्य रूप से करने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे काम जो इस पूर्णिमा पर आप भूल के भी नहीं कीजिएगा। ये भक्तों, पूर्णिमा के दिन आपको बिल्व पत्र का जो पेड़ है उससे कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना है। बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है, ये बहुत अधिक पाप जनित रहेगा। दूसरा, पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है और गलती से भी नहीं टूटना चाहिए। अन्यथा इसे आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक का छेदन कर रहे हों, इस प्रकार का पाप लगता है। अर्थात आप जब पत्ता तोड़ते हैं तो ये समझिए कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक का छेदन कर दिया है। इसके बारे में हमने जानकारी पहले भी दी थी कि कहाँ किस पुराण में क्या लिखा है तुलसी के बारे में, उसमें भी आपने सुना होगा। तो ये जानकारी जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम आपने भूल के भी नहीं करना है। और फिर क्योंकि ये तो अक्षय पुण्य देने वाली तिथि है, इस दिन जो पाप करेंगे वो भी अक्षय हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। माँ सब पर कृपा करें, भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।